नज़रें कंट्रोल नहीं होती, कहीं भी जाता हूँ तो लड़कियों के ऊपर निगाह पड़ी जाती है, या फिर किसी की अच्छी बीवी दिखते हैं तो निगाह उस पे पड़ी ही जाती है। कहीं भी अच्छी चीज़ें देखते हैं ना, निगाह पड़ी जाती है। पर इन सब के अलावा भी जब प्रेमानंद जी की वाणी सुनते हैं, जब प्रेमानंद जी को सुनते हैं, उनके बातें सुनते हैं तो नाम जप करने का मन करता है। नाम जप करने का मन करता है तो उसके बाद सोचते हैं यार हम इतने गंदे हैं, हम इतने पापी हैं, क्या हम जप करेंगे तो अ, हमारे सिद्ध होगा, भगवान की मुझ पे कृपा होगी, या फिर कि मैं क्या ये कभी छोड़ पाऊँगा? देखो दोस्तों, मैं बताऊँ जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग व्यभिचार में रहते हैं, वो रहते नहीं है, समझ लो कि आप जो रहते हो ना, आप समझ लो 50% छोड़ चुके हो। क्योंकि आप रहते हुए भी ये आपकी आदत है, ठीक है? आपकी आदत बन गई है वो, पर आप हो नहीं दोस्तों, अपने आप को गलत मत सोचा करो यार कि मैं गलत हूँ, भगवान हम पे कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। आपको एक चीज़ में कैसे छोड़ना है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा, ऑटोमैटिक छूट जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो उँगली है ना, उँगली भी आपको ऐसे नहीं करनी है, आपका सारा गलत काम छूट जाएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहो। मेरी बात मान के देखो, ठीक है? तो लोग यही सोचते हैं ना कि पता नहीं छूटेगी कि नहीं छूटेगी, भगवान हम पे खुश होंगे कि नहीं होंगे। दोस्तों मेरी बात को मानो आप, ठीक है? समझ लो 50% आपका छूट गया है, वो कैसे छूट गया? क्योंकि आप इतना मेरे बारे में सोच रहे हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ पापी को, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, वो पाप करते जाते, उनको ज़रा-सा भी एहसास नहीं होता। बट आपको तो है ना यार, तो समझ लो कि आपके ऊपर भगवान की 50% कृपा हो गई है, 50% आप बुरे काम छोड़ चुके हो। अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो आपका ये काम है, आप छोड़ोगे कैसे? सबसे पहले जब भी आप महाराज जी की वाणी सुनते हो, या फिर किसी भी वैष्णव से उनकी वाणी सुनते हो, या फिर प्रभु की वाणी सुनते हो कि आप गलत काम कैसे छोड़ो, बुरी चीज़ें कैसे छोड़ो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको आपको छोड़ना कैसे है। दोस्तों ना, या फिर देखो सबसे पहले महाराज जी भी आपको बताए हैं, हम भी आपको बता रहे हैं कि जो नाम जप है ना, नाम जप है बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपका जो दिमाग है ना, उसको एक कमरे में बंद कर दो ना, तो वो गलत-गलत चीज़ें, उल्टी-सीधी चीज़ें वो सोचता रहेगा, ठीक है? और ये तुम्हारे भगवान का पावन नाम है यार, वो मतलब एकदम तारने वाला नाम है। एक जो हमारा मन है, उसको एक डंडा दे दो। उसपे कह दो कि चढ़ते उतरते रहो, चढ़ते उतरते रहो। जो तुम्हारा मन है, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि, दिन भर उसको चढ़ाते उतारते रहो, ठीक है? दिन भर। दोस्तों इससे क्या होगा पता है? तुमको छुड़ाना छोड़ना नहीं पड़ेगा भाई साहब। एक समय ऐसा आएगा ना, साल 6 महीने जब करके तो देखो, अपने आप को आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या हो गया। मैं भी यही था। मैं आज मुझे याद है, जिस वो जो तुमको जो पीछे वो गेट दिख रहा है जो ब्लैक कलर, वो वहीं पे खड़ा था। एक लोग थे, वो राधा रानी के भक्त हैं। मैं उनसे पूछा कि मेरी दोष दृष्टि हो जाती है लोगों के प्रति, गलत विचार आते हैं, मैं कैसे करूँ? वो बोले कि कुछ नहीं, आप करो, आप नाम जप करो बस। और मैं नाम जप करता था ना, एक बात, हाँ, नाम जप करोगे आपको ना तो इतना जल्दी नहीं होगा। नाम जप करते-करते आपके अंदर गलत-गलत चीज़ें आएँगी। बट करते-करते ना सारी चीज़ें छूट जाएँगी। तो भाई आप मेरे भाई हो, राधा रानी के आप बेटे हो, हमारे प्रभु के आप बेटे हो, हमारे माता-पिता सब प्रिय प्रीतम हैं। तो हम उनके शरण में रह के बस उनका नाम जप करो, उनके ऊपर सब छोड़ दो, ठीक है? सब अच्छा हो जाएगा, गुरु के शरण में हो जाओ। सबसे पहले देखो प्रेमानंद महाराज जी को हम सब यहीं पे दंडवत प्रणाम करते हैं कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आपसे ना, हमारे पूज्य गुरु जी की भी कुछ जूठन है कि मैं बोल रहा हूँ आप सबके बीच में। और आप सब मेरे से हो सकता है मेरे से बड़े ज्ञाता हो, मेरे से बड़े ज्ञानी हो, और आप सबके बीच में मैं अपना देखो, मैं क्योंकि एक नीचे से उठ रहा हूँ, अभी नीचे ही हूँ मैं। तो जो मेरी अनुभव है ना, जो लोग जो साधक बेचारे हैं, जो इस प्रकार से हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी मैं किसी को बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। अगर हो सके तो कोई वाणी मेरे मुँह से निकली हो तो उसको क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री राधे।